नमस्कार, मैं अवनी त्यागी। आइए देखते हैं आज के समाचार। दशकों से चल रहे भोजपुरी पेंटिंग के लिए संघर्ष को मिली मंजूरी। भोजपुरी कला संरक्षण मोर्चा द्वारा भोजपुरी पेंटिंग को स्थापित किए जाने के लिए आरा रेलवे स्टेशन पर पिछले 40 दिन से आंदोलन किया जा रहा था, जिसको आज रेलवे विभाग ने मान लिया है और आंदोलन खत्म करने के लिए निवेदन किया, जिस पर भोजपुरी कला संरक्षण मोर्चा ने उसके निवेदन को स्वीकार किया और आंदोलन समाप्त किया। वरिष्ठ साहित्यकार राजेंद्र शर्मा पुष्कर ने कहा कि यह जीत हम सबकी जीत है, साथ ही साथ रेलवे को धन्यवाद भी दिया। 40 दिनों के बाद आपने सिर्फ एक वो लेटर पर लिखा है कि विचाराधीन रहेगा, भविष्य में काम मिलेगा। ये भविष्य में क्या मतलब, इसका अर्थ नहीं समझ पा रहा है। देखिए, 39 दिन तक एक रेल प्रशासन और जो कन्वेनर कला संरक्षण कमेटी है उनके बीच एक गैप था। हम लोग बार बार ये जानने की कोशिश किए कि आखिर समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है, जब हम लोग एक कुछ काम देने को भी तैयार हैं, आश्वासन भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन गैप रह गया या इन लोगों ने अपने डिमांड को सही ढंग से हम लोग तक पहुँचा नहीं पाए। फिर कुछ दिन पूर्व मैं आया था, मैंने पर्सनली सब लोगों को बुला के पूछा कि आखिर ये समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है, जब रेल प्रशासन आपके बातों को सुनने को तैयार है, आपको कुछ काम भी देने के लिए इच्छुक है। तो फिर हमारा एक समाधान हम दोनों ने मिल के निकाला और उसी के अनुरूप फिर आज हमने ये मीटिंग रखा। उसके बाद भी मैं चाहता था कि नेक्स्ट डे ही आके इसका समाधान निकाल दूं, परंतु कुछ विशेष व्यवस्था ऐसी हो गई थी कि मैं नहीं आ पाया। इसका मतलब रेलवे में कोई प्रॉब्लम आता है तो एटलीस्ट उस समय 39 डेज लेता है। नहीं, अगर आप लोग हमने कम्युनिकेट कराया था, अगर ये कम्युनिकेशन सर आपके यहाँ तो दो रोजी रोजगार चाहिए। बाहरी लोग आ करके यहाँ रोजी रोजगार ले लेते हैं, खोल लेते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के, हमारे शहर के लोग ही भूखे रह जाते हैं। क्यों? आज हमारा जो भी हक था, जो भी हमारा हक है, यहाँ हमारा पेंटिंग होना चाहिए था, मधुबनी पेंटिंग आकर के लगा हुआ है, उस चीज़ का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार को इस चीज़ को सोचना चाहिए था कि जब भोजपुर जिला है तो भोजपुरी पेंटिंग होनी चाहिए, क्योंकि भोजपुर में भी भोजपुरी चित्रकार लोग हैं। तो ये चीज़ होना चाहिए था और हमारा मांग यही है कि हमारा जो भी हक है आप हमें दीजिए, और इस चीज़ को हमें कहना पड़ रहा है, जबकि खुद सभी लोग, सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि जिसका जो हक है वो मिलना चाहिए, लेकिन हमें मांगना पड़ रहा है। और 39 दिन से हम लोग लड़की होकर के अपने अपने घर से निकल करके यहाँ प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है। हमारे सरकार से हमारा अनुरोध है, ये रेल प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि जो भी हमारी मांगे हैं कृपया कर उन्हें पूर्ति करें। और हम ये बोल रहे थे कि आज नेता जितने लोग हमारे ये वोट मांगने आते हैं, आज हमारा समर्थन नहीं दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों के कान तक हमारी बातें पहुंची है और वो लोग भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि आज हमारी बातों को कम से कम नेता लोग सुने हैं। हमारे जनता दरबार में ये बात फैल रही है, और जहाँ हम 2 कलाकार थे, 4 हुए, 8 हुए, 10 हुए, आज इतने का मजमा है। यदि हमारी सरकार हमारी बातें नहीं सुनेगी, ये रेल प्रशासन यदि हमारा बात नहीं सुनेगा, तो ये जलसा और बढ़ता जाएगा और कुछ अलग ही रूप इसका रहेगा। इसलिए हमारी मांगों को पूरा किया जाए। जय हिंद, जय भारत, भोजपुरी मोर्चा जिंदाबाद। इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बातों को रखते हैं, तो कहीं ना कहीं रेल प्रशासन, जिला प्रशासन को इस पर विचार विमर्श करना होगा कि आखिरकार अपने घर आंगन की कला को करने हम दूसरी जगह कहाँ जाएं। सर्वप्रथम अपने घर आंगन की कला को अपने घर आंगन से निखारा जाए। सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं दोनों पर अगर ध्यान दिया जाए तो सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में, शाहबाद क्षेत्र में, लोग अब 39 दिनों से अपनी भोजपुरी कला के प्रति जागरूक हो चुके हैं और जानने की ललक और इच्छा रखते हैं। और इस परिसर में देखा जाए तो प्रतिदिन 50 से 60 हमारे जैसे युवा साथी घूमने आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं हालांकि ये कला है क्या, क्योंकि हम लोग न्यू जनरेशन है और इन सारी कलाओं के बारे में उतनी गहराई से जानकारी नहीं होने के बावजूद भी अब जानने की ललक बढ़ रही है। ये सकारात्मक पहल है। नकारात्मक पहल देखा जाए, नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं हमारे प्रशासनिक तंत्र अपने
इन कार्यों के प्रति अपने रुझान को नहीं दे रहे हैं, कार्य को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं नकारात्मक पहल है। इस पर हम सभी को सोच विचार कर कार्य में लगातार गति प्रदान करना चाहिए। और खास करके मैं युवा साथी से कहूँगा, क्योंकि यूथ पावर नेशन पावर होता है, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है, तो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को प्रेषित करें। और हम चित्रकार भी कार्य कर सकते हैं। ऐसी कलाओं को पेज पर चित्रण करके, कैनवास में चित्रण करके अपने दोस्त को, अपने मित्र को, अपने रिश्तेदारों को भेंट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से वे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उसे प्रेषित करेंगे, लोग जानेंगे, समझेंगे और इस मुहिम से जुड़ेंगे। ये कला बहुत ही धनी है, बहुत ही प्रभावशाली है और कहावत भी कहा गया है कि आपकी पहचान आपकी कला से, आपकी संस्कृति से, आपकी विरासत से होती है। तो जब अपनी विरासत को ही हम खत्म कर देंगे तो अपने पहचान को कहाँ ढूंढ पाएंगे। तो इसी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है, राष्ट्र कवि दिनकर जी ने कहा था रश्मि रति में। तो इसी प्रकार हम सभी अपने जोश जज्बा के साथ कार्य में लगे रहे और कार्य में गति प्रदान करते रहे। धन्यवाद।